देखिए, हम लोग जिन मांगों को लेकर धन्यवाद धरना पे बैठे थे, उन सभी मांगों पे विचार किया गया है। और जो भी हम लोग का डिमांड था, TRE 4, BSSC, दरोगा सिपाही, 17वीं BPSC, बेल्ट्रॉन, लाइब्रेरी, सभी मुद्दों पे बात हुई है। और BPSC TRE 4 में एकल परीक्षा होगी, इस पर सहमति बन गई है। उसकी घोषणा शाम तक सरकार या BPSC के द्वारा जो भी हो किया जाएगा, उस पर सहमति बनी है। और भी जो मुद्दे हम लोग का 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, उस पर भी सहमति बन रही है। BSSC से संविदा वेटेज हटे, निगेटिव मार्किंग हटाने पर भी विचार किया जा रहा है। और संविदा वेटेज BSSC से एवं अन्य सभी बहाली से हटे, उसके लिए भी रास्ता निकाला जा रहा है। लाइब्रेरियन की बहाली आएगी, दरोगा सिपाही BSSC में पारदर्शिता लाई जाएगी। 1799 दरोगा और 17वीं BPSC में गड़बड़ी धांधली की जांच होगी, इसके लिए कमेटी बनेगी। और बेल्ट्रॉन का सेकेंड लिस्ट जारी करने के लिए जो लोग भेजेंगे लेटर बेल्ट्रॉन को, ये सभी मुद्दों पे जो भी हम लोग का था, AEDO की परीक्षा तिथि भी घोषित किया जाएगा BPSC के द्वारा, इसके लिए भी जाएगा वहाँ पे। और अभी हम लोग को यहाँ से फिर या तो शिक्षा सचिव से मिलवाया जाएगा या CMO ले जाया जाएगा, जहाँ से अंतिम रूप से घोषणा की जाएगी। और शाम तक आज हो सकता है TRE 4 से संबंधित एकल परीक्षा की घोषणा हो जाए। और निगेटिव हटाने पे अभी विचार चल रहा है। उनका कहना है कि निगेटिव हटाने पे कि किस तरह निगेटिव को लागू करना है या हटाया जाए, उस पर BPSC विचार करेगी, लेकिन एकल परीक्षा हो। BSSC कैलेंडर को लेकर क्या BPSC दरोगा सिपाही सभी का कैलेंडर जारी हो, ये सारा मुद्दा हम लोग का है। इस पर अभी सहमति बन गई है, लेकिन जब तक ऑफिशियली घोषणा न हो तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। TRE 4 का शाम को हो जाएगा। हाँ, आज शाम तक हो जाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ हो जाना चाहिए। जो सहमति बनी पर भी बात हुआ, CDP पर क्या CDP को हटाने को लेकर लागू था ही नहीं। हाँ। वो तो लागू था ही नहीं, वो तो बस ऐसे प्रस्ताव आया था, लागू नहीं है। एकल परीक्षा होगी, जो पुराना सिलेबस है उसी अनुसार एकल परीक्षा। 1799 दरोगा को लेकर क्या हुआ? 1799 दरोगा और 17वीं BPSC की भी जांच एक होगी, जांच कमेटी बनेगी उसकी। यहाँ से कहाँ जाइएगा दिलीप जी? यहाँ से या तो शिक्षा सचिव या फिर CMO ले जाया जाएगा, दोनों में से जहाँ भी हो। CM से मिल सकते हैं आज? CM से मिलने का अभी तक तो कोई ऐसा नहीं लग रहा है। हो सकता है सचिव मिले, और जो भी हो बीच का रास्ता हम लोग तो मांग कर रहे हैं CM से मिलवाया जाए। लेकिन हम लोग का है कि CM से मिले न मिले, हम लोग का मांग पूरा। TRE 4 को लेकर जीत की पूरी उम्मीद है दिलीप जी आपको? देखिए, जब तक घोषणा नहीं हो हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन एकल परीक्षा पर सहमति हो गई है। घोषणा जब तक नहीं हो तो फिर हम कौन होते हैं? बिहार SSC को लेकर में संविदा और बिहार SSC उस पर भी बात हुई है। संविदा वेटेज हटाया जाए और ये उसके लिए बीच का रास्ता निकाला जाएगा। जो संविदा पे पहले से बहाल है उनके लिए भी कुछ रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन संविदा वेटेज न दिया जाए, इस पर सहमति जारी रहेगा। अब तो अभी देखिए, जिन लोगों से मिलवाया जाएगा उनसे वार्ता होती है, अंतिम रूप से और मतलब घोषणा हो जाए, उसके बाद हम लोग धरना समाप्त करेंगे। इससे पहले तो नहीं करेंगे। यहाँ कौन कौन अधिकारी थे और बात हुई छात्रों से? यहाँ कौन कौन थे सरकार का तरफ से? CM साहब थे, SSP साहब थे। चलिए, मनसे सिपाही को लेकर, रिजल्ट को लेकर कोई बात? सब चीज़ पे बात हुई है। अभी हम लोग को फिर शिक्षा सचिव या CMO ले जाएगा। बाग में लगातार आंदोलन, धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन चल रहा है और लगातार सरकार की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही थी, वार्ता की बात शुरू हुई थी। लेकिन हमारा जो 25 आंदोलन, उस आंदोलन के बाद बिहार के मुख्य सचिव ने एक फैसला किया कि जो भी आपकी मांग है उसको हम उचित प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर यह तय हुआ है कि सरकार छात्रों की तमाम मांगों को समुचित तरीके से निर्णयबद्ध करने के लिए आगे बढ़ेगी। कल हम लोगों ने पटना के जिलाधिकारी महोदय और सीनियर SP महोदय के साथ लगभग 5 घंटे तक तमाम हमारी 15 सूत्री मांगों पर विचार किया गया और लगभग रात 2 बजे तक एक महामैराथन बैठक चली। उसके बाद आज पुनः हम लोगों को जिलाधिकारी महोदय के पास बुलाया गया था और इसके बाद जितने भी 15 सूत्री मांगों पर है, सरकार लगभग मैं आपको बता दूं, TRE 4, SSC, BTSC, दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, संविदा कर्मी, डोमिसाइल, मैक्सिमम एज जो है उसको बढ़ाया जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के पहले वेट का आयोजन हो। इसके अलावा लाइसेंस की बहाली जो 18 सालों से लंबित है, संविदा कर्मियों का वेटेज जो है समाप्त हो, असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली और तमाम ऐसे हमारी 15 सूत्री मांगों हैं, जिस मांग के साथ ऑल बिहार यूनियन लगातार धरने था और उसके बाद हमारे 2 साथी अनशन पर थे। निश्चित रूप से बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है बिहार सरकार की तरफ से कि छात्रों की मांग को पहल के तौर पर आगे बढ़ाया गया है। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने करोड़ों युवाओं के भविष्य की रक्षा आपने की है। और जिस प्रकार से वार्ताएँ बढ़ रही है, ये तीसरे फेज की वार्ता है और मुझे लगता है कि आज देर शाम तक बड़े स्तर पर एक फाइनल टेक ऑफ होना है, एक फाइनल निर्णय लेना है। जो भी आवेदन हम लोगों की तरफ से दिया गया था, सब रिकमेंड होते हुए आवेदन के तौर पर टाइप हो चुका है। पूरी प्रक्रिया
आज शाम तक, देर रात तक या कल सुबह तक जो हमारी मांग रही है उसको सरकार ने माना है। एज ए रिटेन यानी लिखित रूप से आपके सामने आ जाएगा। पूरी तरीके से छात्रहित की लड़ाई पर हम खड़े थे। बिल्कुल हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि जो मांगे छात्रों में थी और सरकार ने उसको अगर माना है कि बिल्कुल सही है तो निश्चित रूप से वो प्रक्रिया में जाएगी। तो हमारे 2 साथी आंदोलन पर बैठे हैं, उन दोनों की तरफ से लगातार सरकार पर इस तरह की बातें की जा रही थी कि अगर आप मानते हैं कि छात्रहित में सवाल है तो कहीं ना कहीं पूरा किया जाए, और सरकार भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि हम आप लोगों को अभी यहाँ से अलग रास्ते पर, मतलब उसी जगह पर ले जाएंगे जहाँ से निर्णय होने हैं, और मुझे लगता है कि तमाम निर्णय जो है हो चुके हैं। बस थोड़ा इंतजार कीजिए। सभी को, बिहार के लाखों लाख युवाओं, अभ्यर्थी, बेरोजगार नौजवान साथी जो हमारे साथ जुड़े थे, हमारे आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सभी को थैंक्स ऑफ लॉट। और निश्चित रूप से गर्दनीबाग में हमने कहा कि हमारी 15 सूत्री मांगों का हमारे रहेंगे। बिल्कुल हम TRE-4 में एकल परीक्षा की TRE-4 में एकल परीक्षा पद्धति की बात, निगेटिव मार्किंग हटे और पुराने पैटर्न पर परीक्षा हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लगभग सभी। और CDP का जो मामला, जो विवादित मामला था, बिल्कुल वो नहीं रहेगा। इसलिए नहीं क्योंकि एकल पद्धति की परीक्षा होगी, CDP का तो कहीं कोई जिक्र है भी नहीं। बिहार के तमाम एग्जामिनेशन में हम छात्रों के किसी भी मुद्दे के साथ समझौता करने के लिए नहीं आए। छात्रों का जितना भी मुद्दा है उन मुद्दों के साथ हमारी बातचीत का सिलसिला चल रहा है और आगे भी बातचीत का सिलसिला चलेगा। और बिहार SSC संविदा कर्मी हो या फिर जो है लाइब्रेरियन की बहाली हो या फिर एकल एग्जामिनेशन की बात हो, तमाम मुद्दों के साथ हम खड़े उतरेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हमारे साथी अमन और जानवी आमरण अनशन पे बैठे रहेंगे। ये सिर्फ लड़ाई, हम अब छात्रों से कहते हैं कि ये लड़ाई की जिम्मेदारी अगर सौरभ कुमार को अपने सौंपा है, अनुज पराशर को सौंपा है या तमाम छात्रों को, अपने छात्र नेताओं को सौंपा है, तो हम आपके किसी भी वादों को, जो भी मैंने वादा किया है वो वादों से कहीं पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम किसी समझौते पर नहीं जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन सरकार बहुत गंभीरतापूर्वक सुन रही है। सम्राट चौधरी जी बहुत गंभीरतापूर्वक छात्रों के मुद्दे को सुन रहे हैं और बिल्कुल छात्रों के फेवर में। बहुत जल्द हमने बोला कि राखी क्या हम लोग घर पर मना पाएंगे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग राखी घर पर मना पाएंगे बहुत जल्द। सम्राट चौधरी जी ये बात बोला? बिल्कुल, अभी मुलाकात सम्राट चौधरी जी से नहीं हुई है, लेकिन सरकार का एक डेलीगेशन है जो प्रयास कर रहे हैं कि हमें वहाँ तक जोड़ने का जहाँ तक हमारी बातें पूरी हो जाएगी। आप लोग कब तक अनशन तोड़ देंगे? क्या लिखित आप लोग को चाहिए? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, और वो भी लिखित रूप से। ऐसा संविदा और बिहार SSC भाई एक तो बोलने दो यार। आश्वासन से हमारा काम नहीं चलेगा। जब तक लिखित रूप से हमारी बातें पूरी नहीं होगी तब तक जो है हमारे जो साथी बैठे हुए आमरण अनशन पे वो बैठे ही रहेंगे। बिहार SSC और संविदा पर क्या? बिहार SSC पर हम ये कहना चाहते हैं कि संविदा कर्मी का वेटेज हमने कहा हटाने के लिए, अगर संविदा कर्मियों को वेटेज देना ही है तो उनके लिए कुछ सीट अलग से बनाइए, लेकिन इसमें जोड़कर उन बच्चों के साथ में भेदभाव मत करिए। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपके साथ है। बाकी सारी चीज़ों पर हमारी बातचीत हो गई है। एक बातचीत हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ होनी है और बहुत जल्द होगा, उसके बाद आप लोगों को फाइनल परिणाम बताएंगे। लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं कि मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी बच्चों के साथ हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं पहले ही उनको थैंक यू कह देता हूं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बिहार के बच्चे प्रगतिशील बने। बिहार दरोगा और पुलिस पर बताइए। बिहार दरोगा का एग्जामिनेशन का न्यायिक जांच हो रही है और एक कमेटी गठित हो रही है। हमने BPSC की बात बता दो, BPSC के चेयरमैन पर ऊपर में हमने बताया कि उनकी भी एक जाँच होनी चाहिए। जाँच कमेटी जाँच करके बताएगी कि क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है। अगर जाँच में पाया जाएगा कि अगर दोषी है तो उनको सजा होगी प्रॉपर तब तक। लेकिन बिहार दरोगा इसी में घुसा दो तुम, ठीक है, मोबाइल के भीतर वो अभी रुक जा रहा है। जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक दौड़ नहीं होगी।